हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बाइनरी और टर्नरी, किसी भी नंबर को बाइनरी और टर्नरी में कैसे कन्वर्ट करें ये सीखा था हम लोगों ने। आज हम लोग बाइनरी और टर्नरी की ही बात करेंगे कि रीजनिंग में बाइनरी और टर्नरी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? या यूं कह लें कि रीजनिंग के सेक्शन में बाइनरी और टर्नरी के जो क्वेश्चन होंगे वो किस वे में दिए जाएंगे, कैसे चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे, इनकी बात कर लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम लोग जो सीखेंगे वो बाइनरी कोडिंग सीखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्नरी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज का क्लास। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा गया, कुछ एक डायरेक्शन दिया गया। क्या लिखा गया डायरेक्शन में? इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर जीरो, इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर जीरो इज प्लस एंड फॉर वन इज डॉलर। देयर आर नो अदर सिंबल्स for the number and the numbers greater than 1 are to be written only by using the two symbols given above। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी निश्चित कोड भाषा में या किसी कोड भाषा में जीरो के लिए किसका यूज करा गया? प्लस का यूज करा गया, और एक के लिए डॉलर का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि एक से बड़ी संख्याओं के लिए, जैसे जीरो की बात कर ली गई, जीरो को किससे इंडिकेट करा गया? प्लस से, और एक को डॉलर से इंडिकेट करा गया। फिर कहा गया कि एक से बड़ी संख्याओं के लिए कोई अलग सिंबल, अलग चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया होगा, उनको उसी प्रतीक से कूट करा गया होगा जिसका यूज हमने जीरो और वन के लिए किया। ठीक है ना, मतलब सिर्फ जीरो और वन की सिंबल अलग अलग होगी, बाकी जो भी नंबर हम आगे देखेंगे, जैसे जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, तो टू की जो भी सिंबल के फॉर्म में कोडिंग करेंगे उनका यूज हम प्लस और डॉलर का यूज करते हुए करेंगे, उनके लिए कोई नया सिंबल नहीं यूज में लाएंगे। इन्होंने यही कहा। ठीक, आगे की बात कर ले। द वैल्यू ऑफ द सिंबल फॉर वन डबल इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट वन प्लेस टू द लेफ्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी वन की वैल्यू अपने एक स्थान बाईं ओर खिसकती है तो वो अपने आप में क्या हो जाती है? दोगुनी। और दोगुना हम लोगों ने किसमें पढ़ रखा था? बाइनरी। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, एक बात सुन लो, समझाते हैं कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो सर हम कैसे पता करें कि ये क्वेश्चन बाइनरी का है या टर्नरी का? तो पकड़ने के दो रास्ते। ठीक है, एक, अगर ये डायरेक्शन जो हमने इतना लंबा चौड़ा दिया, ये डायरेक्शन कभी कभी दिया भी जाता है और कभी कभी एग्जाम में नहीं, डायरेक्ट वो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कह देंगे इन अ सर्टेन कोड, किसी निश्चित कोड भाषा में जीरो इज रिटेन एज प्लस, वन इज रिटेन एज डॉलर, टू इज रिटेन एज प्लस डॉलर प्लस, थ्री इज रिटेन एज डबल डॉलर एंड सो ऑन। मतलब आगे भी ये व्यवस्था चलती रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट वो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऊपर एक डायरेक्शन दे दिया जाएगा इस तरीके से जैसा हमने दिया। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन सर बाइनरी का है या फिर टर्नरी का है? तो सिंपल देखो, अगर डायरेक्शन दिया गया है तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है? डबल। तो जहां पर भी डबल की बात कर दी जाए, जैसे कहा गया कि एक जो होगा, एक का मान जो होगा वो अपने एक स्थान बाईं ओर जब खिसकेगा तो वो अपने आप में दोगुना हो जाएगा। और दोगुना होने की बात हमने कहां पर कर रखी थी? तो सिंपल आपको भी पता होगा, दोगुना होने की बात हमने किसमें कर रखी थी? बाइनरी में कर रखी थी। तो ये बाइनरी कोडिंग होगा। ठीक है ना, क्लियर? अब यहाँ पे जैसे जो दिया गया, टर्नरी में क्या होता? तो टर्नरी में देखा जाता, जो जब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल हम बाइनरी की बात कर ले। तो यहाँ पे, यहाँ तक की हिंदी हमने आपको समझा रखी। आगे देखते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ कंटेंट दे रखे हैं, समझते हैं उनको क्या दिया गया। कह रहा है जीरो इज रिटेन एज प्लस। जैसा कि यहाँ देखा हमने कि जीरो को किससे इंडिकेट करा गया? प्लस से इंडिकेट करा गया। वन के लिए क्या आया? डॉलर। तो देखो, जीरो इज रिटेन एज प्लस, मतलब जीरो के लिए प्लस, वन के लिए डॉलर, टू के लिए डॉलर प्लस, और थ्री के लिए डबल डॉलर, और इसी भी क्रम में आगे भी यही व्यवस्था चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि नंबर जो होगा इनफाइनाइट होगा तो ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता रहेगा। फिलहाल उन्होंने समझाने के लिए बस इतना ही लिया। अब देखो, अभी हमने कहा कि कैसे पता करेंगे क्वेश्चन बाइनरी का है या टर्नरी का। तो एक तो कंसेप्ट हमने ये बताया कि जहां पर डबल की बात कर ली जाएगी वो कंडीशन किसकी होगी? बाइनरी की। सपोज दैट कि ये न दिया गया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से दे रखी गई होगी। कभी कभी आपने एग्जाम में देखा होगा, अगर पेपर या हम प्रैक्टिस सेट जो भी सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बाइनरी क्वेश्चन अगर आ गए
तो डायरेक्ट यहां से दे दिया जाता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड भाषा में 0 के लिए 1, 0 के लिए प्लस, 1 के लिए डॉलर, 2 के लिए डॉलर प्लस, 3 के लिए डबल डॉलर, इसी तरह आगे भी। तब हम कैसे पता करेंगे कि ये बाइनरी का है या टर्नरी का? तो याद रखना, जब भी किसी दो नंबर के सिंबल अलग अलग दिए गए हों, जैसे देखो 0 के लिए उन्होंने सिर्फ किसका यूज किया? प्लस का, 1 के लिए डॉलर। अब एक से बड़ी संख्याएं जो भी हैं, 2, 3, लाइक 4, 5, 6, उनके लिए जो भी सिंबल का यूज करा हमने, वो सिंबल वही थे जिनका हमने यूज किसके लिए करा? 0 और 1 के लिए। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि बाइनरी में दो सिंबल से अधिक का यूज नहीं करा गया होगा। 0 के लिए प्लस और 1 के लिए डॉलर। इसके बाद 2 के लिए आप देख रहे हो कि जो सिंबल हमने 0 और 1 के लिए लिया था वही सिंबल का यूज करा गया। यहां भी देखो 1 के लिए सिंबल लिया था डबल डॉलर, मींस डॉलर, यहां भी डबल डॉलर दिया गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही सिंबल का यूज करके चीजों को मैनेज करा गया होगा, अरेंज करा गया होगा। ठीक है, तो अगर यहां दिया, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो ऐसे देख लो कि सिर्फ दो सिंबल के यूज करे जाएंगे। अगर इनकी बात कर ले, एक डायरेक्शन दिया गया होगा तो डबल होने की बात करी गई होगी। ठीक है, तो वो बाइनरी कोडिंग होगी। ठीक, तो समझ में आया? चलिए, तो इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि अब हम करें क्या? देखो, अगर इस डायरेक्शन की बात कर ले तो इतना लंबा चौड़ा जो डायरेक्शन है, ये पढ़ के हम एक्स्ट्रा जो टाइम कंज्यूम करते हैं, हाँ एक बार सरसरी निगाह से देख ले, लेकिन डीपली इसको पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी चीजों को समझ सकते हो। जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, मीन्स प्रैक्टिस कर रखे हैं बाइनरी पे, वो डायरेक्टली यहाँ पर फोकस करें और क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मेनली हमें सिर्फ दो चीज समझना है, 0 और 1 की बात करनी है। ठीक है, 0 के लिए क्या यूज करा गया और 1 के लिए क्या यूज करा गया। क्यों? क्योंकि बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में ही चलता है। इसके अलावा 2 के लिए क्या यूज किया गया, 3 के लिए क्या यूज किया, डजंट मैटर हियर। बस हम दो चीजों पर फोकस करें और चीजों को क्लियर करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस दो चीजों की कोडिंग याद रखें। 0 के लिए हमने किसका यूज करा था? तो प्लस। जहां भी 0 आएगा वहां 0 न लिखकर क्या लिख देंगे? प्लस। ठीक है, 1 की बात अगर कर ले तो 1 के लिए क्या आया? डॉलर। तो जहां हम 1 का यूज करेंगे, 1 ना लिखकर क्या लिख देंगे? हम क्या लगा देंगे? डॉलर। ठीक है, तो चलिए इस पर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस ये दोनों चीज दिमाग में लेकर चलो। हर एक क्वेश्चन के लिए चीजों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस याद रखना है 0 फॉर प्लस, ठीक है, 1 फॉर डॉलर। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर 37 इन दैट कोड। मतलब कहने का ये हुआ कि इसी कोड भाषा में 37 को कैसे लिखा जाएगा। मतलब जैसे हम लोगों ने 0 के लिए प्लस लिखा था, 1 के लिए डॉलर का यूज किया था, 2 के लिए डॉलर प्लस का यूज करा था, जो भी करा हो। ठीक है, 3 के लिए डबल डॉलर का यूज किया था। तो उसी तरह जब हम 3, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक संख्या में मिलेगी क्या? 37। तो 37 को इसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आप क्या करोगे, 1, 2 से स्टार्ट करेंगे पूरा सीरियल ऑर्डर में? नहीं, जो हमने मेथड कल बता रखा था, बाइनरी और टर्नरी में किसी भी संख्या को कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी के थ्रू चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, सबसे पहली चीज एक और कंडीशन हम क्लियर कर लें कि जब भी बाइनरी या टर्नरी दोनों में से किसी की बात कर लें या फिर दोनों की ही बात कर लें, ठीक है, कि बाइनरी और टर्नरी से जब भी आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन 3 टाइप्स के मिलेंगे। क्वेश्चन कितने टाइप्स के मिलेंगे? 3। कौन कौन से? पहली कंडीशन कह सकते हैं, नंबर देकर 3 टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर देकर आपसे क्या पूछा जाएगा? कोडिंग। नंबर देकर क्या पूछा जाएगा? कोडिंग। जैसा कि यहां देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर दिया गया और कोडिंग पूछा जा रहा है। सेकंड टाइप क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, कोडिंग देकर हमसे क्या पूछा जाएगा? नंबर। ठीक है, मतलब एक कोड दे रखा गया होगा, उसको कह दिया जाएगा कि इसको न्यूमेरिक फॉर्म में या न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी क्या होगी। ठीक है, और थर्ड वन इज कोडिंग से कोडिंग। अब कहोगे कोडिंग से कोडिंग कैसे पूछा जा सकता? तो बताते हैं, एक एग्जांपल की कंडीशन समझाते हैं। सिर्फ देखो, कोडिंग से कोडिंग, ये दोनों समझ में आया कि नंबर एक दे दिया जाएगा, उसको कोडिंग में कन्वर्ट करने की बात करी गई होगी। दूसरी कंडीशन जस्ट इसका ऑपोजिट,
कोडिंग दिया गया होगा और कह दिया जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी या न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये नहीं, इसका न्यूमेरिकल मान जो भी है क्या होगा। ठीक है, चलिए तो कोडिंग से कोडिंग, कोडिंग नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख रखा था, कोडिंग से कोडिंग। अब कोडिंग से कोडिंग क्या हुआ, एक कोडिंग दी गई होगी, जैसे कह दिया गया, सपोज दैट यहाँ पे हमने डॉलर और प्लस का यूज करा, तो एक बात कर लेते हैं, कह दिया गया डॉलर प्लस प्लस डॉलर, डॉलर में से अगर हम क्या करें माइनस करें, किसको माइनस करें, डॉलर डॉलर प्लस को माइनस करें तो वैल्यू क्या आएगा, जो मान आएगा वो क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या दिया गया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करी गई, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसका मान क्या आएगा, तो जो मान भी उन्होंने पूछा होगा ना, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, तो ऑप्शन मैक्सिमम टाइम वो किसमें देंगे, कोडिंग में ही देंगे। ठीक है, जो भी संख्या आएगी, सपोज दैट ये किसी संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर सी बात है, और ये भी किसी संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कोई एक संख्या आएगी, उस संख्या को फिर किसमें कन्वर्ट करा गया होगा, बाइनरी में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो 3 टाइप हमने लिख रखा, यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। क्या कहा गया, 37 को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए बाइनरी में, बेसिकली सिर्फ 2 चीजें, क्या, 0 की कोडिंग क्या होगा, मतलब 0 को किस वे में रिप्रेजेंट करा गया और 1 को किस वे में रिप्रेजेंट करा गया। तो आपको पता है कि 0 के लिए क्या यूज करा गया, प्लस का, और 1 के लिए किसका यूज करा गया, डॉलर का। ठीक है, अब इसके जरिए हम चीजों को क्लियर कर लेंगे। पहले 37 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे, तो आपको जो हमने सीरीज लिखवा रखी थी वो याद होगी। ठीक है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से स्टार्ट करना है, और हमेशा जितनी बार आप बाएं खिसकोगे इधर आओगे, मतलब किसी भी एलिमेंट का इधर क्या होगा, बायां होगा, तो आप इसके इधर आओगे तो वो हमेशा एवरी टाइम ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 16, 32, 64। हमने कहा था 64 तक लिख के छोड़ दे, इतने में चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अगर इफ इन केस इतने से अधिक संख्या दी गई हो तो एक संख्या और लिख लो, 128 लिख सकते हो, इससे भी बड़ी संख्या चाहिए तो इसके आगे का लिख लो। ठीक है, फिलहाल इतने में हम चीजों को क्लियर कर सकते हैं। अब 37 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने वही उधार लेना और देना वाला सिस्टम जो समझा रखा था उसी चीज को अप्लाई करें यहाँ पे और देखते हैं क्या होगा। चलिए, तो 37 रुपीज है, हमने बता रखा था बाइनरी में हम उधार देते हैं और टर्नरी की बात जहां आती है तो उधार हमें चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, कभी अगर हम उधार बांटेंगे तो कभी हमें भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो 37 को रुपीज मेरे पास हैं, अब 37 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये जितने हैं ये अमाउंट दे रखे गए और इसके नीचे बंदे खड़े हैं कि किसी को 32 रुपए चाहिए, किसी को 16 रुपए चाहिए, किसी को 8 रुपए चाहिए, इसी तरह आगे भी। ठीक है, तो 37 रुपए लेकर आप मार्केट निकले, तो बताओ इधर से अगर हम देखें, हमेशा इधर से देखेंगे, इधर से नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम कितने वाले को उधार दे सकते हैं, 64 वाले को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे जब भी चाहिए 64 रुपए चाहिए, मेरे पास 37 रुपए है। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 32 वाले से। तो सोचो कि 32 वाले को मैंने दे रखा और हमने बता रखा था जब देंगे तो 1 और नहीं दिया तो 0, यही बस लगाना है, इसी का यूज करना है। ठीक है, तो हमने 32 रुपए को दे दिया तो 1 हो गया, क्लियर। अब 32 रुपए मेरे से एक बंदे ने ले लिया, तो मेरे पास रेस्ट अमाउंट कितना बचा, 5 रुपए बचे। अब 5 में क्या हम 16 वाले को दे पाएंगे, ठीक है, नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या लगा देंगे, 0। सेम कंडीशन है यार, 5 रुपए मेरे पास बचा हुआ है, 5 रुपए में हम 8 वाले को भी नहीं दे पाएंगे, तो 0। ठीक है, अब 5 रुपए में हम 4 वाले को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1 दिया तो 1, क्योंकि लिमिट्स भी बता रखी थी कि बाइनरी की जो लिमिट्स होती है 0 और 1 होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये अब हमारे पास कितना बच गया, 5 रुपए थे, 4 रुपए वाला ले लिया, बचा 1 रुपए। अब 1 रुपए में हम क्या 2 वाले को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो 0 और यहाँ पे
₹1 में एक वाले को दे दिया, ठीक है। ये हो गया इसका बाइनरी, ऐसे देख लेंगे, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी रखा था कि चाहे हम कितना भी अमाउंट लेके मार्केट जाएं, सब खत्म करके आएंगे, एक भी रुपए बचा के नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी बाइनरी में कन्वर्ट करा, ठीक है ना। लेकिन अब इसी को किस में कन्वर्ट करना है, कोडिंग फॉर्म में, तो ये रीजनिंग की कंडीशन में आ जाएगा। अभी तो ये कंप्यूटर की बात कर ली गई, किसकी बात करी गई, कंप्यूटर की बात करी गई, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब क्या करना है। 0 1 की कोडिंग यहाँ दे रखी गई कि जहां 0 का यूज करा गया होगा वहां 0 ना लगाकर क्या लगा देंगे, प्लस, और जहां 1 की बात करी गई होगी वहां 1 ना लगाकर हम डॉलर का यूज कर देंगे। तो ये हुआ 1 की जगह डॉलर, प्लस प्लस डॉलर, प्लस और डॉलर। ये हो गया 37 का बाइनरी कोडिंग। बात समझ में आई, ठीक है। मैंने आपको पहले लिख कर समझाया कि 0 1 0 1 लिख लें, ये सिर्फ समझाने के लिए किया गया। अदरवाइज आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे तो लिटरली मानो कि हम डायरेक्टली ओरल सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट, मान लो हम दिखा रहे हैं आपको कैसे हम लोग ओरल सॉल्व कर सकते हैं। इस सीरीज को माइंड में लेकर चलो अगर पॉसिबल हो सके तो, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में से मैक्सिमम टाइम बचाना ही होता है। तो कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हम उसमें से टाइम बचा सके और उस टाइम का यूटिलाइज ऐसे क्वेश्चन पे करें जो कॉन्सेप्चुअल बेस हो, उसमें कोई लॉजिक कोई ट्रिक ना लग पाए, ठीक है। तो देखिए मैंने अपने माइंड में इसको सोच रखा है कि भाई सीरीज क्या है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आप चीजें आसानी से एज्यूम कर सकते हो। सपोज दैट कोई भी एक संख्या ले लें, कोई भी ले लो, मान लो 22। अब कह दिया गया कि 22 को इस बाइनरी कोडिंग में कैसे लिखा जा सकता है। तो सिंपल, अब 22 सोचो कहां तक आ सकता है। हम 32 की बात नहीं कर सकते क्योंकि 22 रुपए हैं, 32 तक पहुंच नहीं सकते। 16 से स्टार्ट कर सकते हैं। 16 रुपए वाले को दे दिया, देंगे तो 1 का मतलब डॉलर। अब 22 रुपए में से 16 रुपए निकल गया, 6 रुपए बचा। 6 रुपए में 8 वाले को दे नहीं पाएंगे, प्लस, ठीक है। 6 रुपए में हम इसके पहले क्या आएगा 4, तो 4 वाले को दे सकते हैं डॉलर, ठीक है। 2 रुपए बचा, 2 रुपए में 2 वाले को दे दिया डॉलर, और कुछ नहीं बचा लेकिन जाएंगे 1 तक। तो ये कैसे, 1 2 4 8 16, यही तो सोचा था, ठीक है। तो डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अच्छे से चीजों को समझो और प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बिहाफ पे आपसे 3 to 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। हमने एक बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि ये हमारे लिए रेलवे या अदर जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कहोगे रेलवे में तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी एक कोडिंग डिकोडिंग की एक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे, एक डाटा के बिहाफ पे 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंगल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। सिंपल, आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे पूछिए यदि किसी कूट भाषा में 0 को प्लस लिखा जाता है, उसी भाषा में 1 को डॉलर लिखा जाता है, तो उसी तरह 57 को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो बाइनरी कोडिंग के क्वेश्चन वहां पे ऐसे पूछा जा सकता कि किसी कोड भाषा में, किसी निश्चित कोड भाषा में, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 0 इज रिटन एज प्लस एंड 1 इज रिटन एज डॉलर, देन हाउ 57। बात समझ में आई। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया, हाउ वुड डॉलर प्लस डॉलर बी रिटन इन न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। कहने का मतलब हुआ डॉलर प्लस डॉलर को संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहली चीज अभी हमने बता रखा था कि इस बाइनरी कोडिंग पे बेस्ड 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं तीनों टाइप पे एक एक क्वेश्चन करा देता, चीजों को समझा देता, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, चीजों को क्लियर कर ले, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब अभी हमने पढ़ा था क्या, नंबर देकर कोडिंग निकालना। अब यहाँ पे क्या दे रखा गया, कोडिंग दिया गया, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, प्रैक्टिस, बिगिनर है तो हम क्या करें, पहले लिखकर प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे चीजों को क्या करें,
ओरल एज्यूम करें, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, खूब लिख के प्रैक्टिस कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट एग्जाम में हम इसको एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। डायरेक्टली एग्जाम में आप कोई नई चीज फॉलो करने से डरते हो, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, लिखकर समझते हैं, फिर धीरे धीरे इसको हम ओरल भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले आप सीरीज लिख लें। सीरीज क्या दे रखा गया था, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, डबल के फॉर्म में लिखना है आपको, राइट टू लेफ्ट। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, आगे भी इसी तरह, ठीक है। अब हमें इस कोड को संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करें, जो भी कोड दे रखा गया यहाँ पुट करते हैं। अब बात आई सर हम इसको पुट कहाँ करेंगे, जैसे 2 2 4 1 5 दिया गया, तो क्या 5 हम ये ले लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ लेंगे, या यहाँ से यहाँ लेंगे, या जो आगे होगा वो लेंगे। तो सिंपल, जब भी कोडिंग को इस सीरीज में हम पुट करते हैं तो हमेशा 1 से रखना स्टार्ट करते हैं। कहां से रखना स्टार्ट करेंगे, 1 से रखना स्टार्ट करेंगे, क्लियर। अब ये नहीं कि ये वाला डॉलर यहां चला जाएगा, एज इट इज इसको उठा के यहां रखेंगे। तो पहले क्या होगा, $1 से ही स्टार्ट करेंगे, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट रखते हैं और 1 से स्टार्ट करेंगे। तो डॉलर, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद डॉलर, देन प्लस, फिर डॉलर, यही था। डॉलर प्लस डॉलर प्लस डॉलर, डॉलर प्लस डॉलर प्लस डॉलर, ठीक है। अब इसको संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करें, तो सिंपल, सबसे पहली चीज हमने आपको बता रखा था, जीरो का मतलब मैंने उस संख्या को लिया ही नहीं। हमने किस संख्या को काउंट करा, या किसको हमने उधार दिया, जिसके नीचे 1 लगाया, और 1 का मतलब क्या था, डॉलर। सिंपल सी बात कर ले, तो हम जहां जहां जीरो हो उस संख्या को काउंट ही नहीं करेंगे। तो जीरो का मतलब क्या था, प्लस, तो प्लस वाली संख्या को इग्नोर करेंगे, ठीक है। जहां जहां 1 लगाया था, 1 किस पे रिप्रेजेंट करता है, डॉलर को, या डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, ठीक है। तो जहां जहां डॉलर का यूज करा, मतलब सिंपल समझो कि जहां 1 का यूज करा गया, जिस संख्या के नीचे 1 होगा उसी को काउंट करेंगे, ठीक है। और जिसके नीचे 0 होगा उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो डॉलर का मतलब 1 था, डॉलर वाला ही काउंट कर लो। तो 16, 4 20, 20 और 1 21। तो इसको संख्या के रूप में क्या लिखा जाएगा, 21। मतलब किसको किसको जोड़ा, 16 प्लस 4 प्लस 1, टोटल ये हो गया। समझ में बात आई, ठीक है। तो ये रहा कोडिंग से नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको जो कोडिंग दे रखी गई उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको बस वहां से उठा के पीछे से एज इट इज, ये नहीं कि इसको पलट देना है, ऐसे नहीं, ऐसे ही उठा के आपको यहां रखना है, और जहां जहां 1 की बात करी गई हो उसी को आपको काउंट करना है, 0 वाले नंबर को छोड़ देना है। मतलब किसको, किसकी जगह था, 0 यहां था, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, ये 0 और ये 1। इसका मतलब आपने किसको किसको उधार दिया था, जिसको उधार दिया था उसके नीचे 1 लगा था ना, तो 16 को दिया था, फिर 4 को दिया था और 1 वाले को दिया था। तो आपके पास टोटल कुल कितने रुपए थे, 21 रुपए थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा गया, क्या कहा गया कि इफ $4 टाइम प्लस डिवाइडेड बाई $2 टाइम प्लस, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ, यदि डॉलर 4 बार प्लस दिया गया तो क्या बोलेंगे, डॉलर प्लस 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 को डॉलर प्लस प्लस से भाग दिया जाए तो मान क्या होगा, या मान क्या आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ रिजल्ट की बात करेंगे कि रिजल्टेंट क्या आएगा, तो हमने ऑप्शन नहीं दिया आपको, तो आप नॉर्मली क्या निकाल लोगे, संख्या के रूप में निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ऑप्शन किस में दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली ऑप्शन किस फॉर्म में दिया जाएगा, कोडिंग के ही फॉर्म में दिया जाएगा। किस फॉर्म में दिया गया होगा, कोडिंग में। मतलब देखो थर्ड वाला टाइप जो हमने बताया, कोडिंग दिया गया और इसका जो वैल्यू है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने किसमें, हमसे किसमें पूछा गया, कोडिंग। फिलहाल हमने ऑप्शन तो दिया नहीं, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन का वो किसमें दिया गया है,
कोडिंग के फॉर्म में दिया गया। चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहली चीज इस पे डिपेंड हमने बता रखा 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बार बार हर एक क्वेश्चन के लिए 0 और +2 को कैसे लिखा जाता है ये देखने की जरूरत नहीं, बस दो चीजों को याद रखो। 0 के लिए हमने किसका यूज कर रखा था, प्लस का, तो एक बार याद रखना है, हमने पढ़ लिया कि 0 के लिए प्लस और 1 के लिए डॉलर का यूज किया। हाँ, पहला क्वेश्चन लगाओगे, दूसरे क्वेश्चन लगाओगे, देखोगे तीसरे क्वेश्चन तक ये याद हो जाएगा, या दूसरे क्वेश्चन में ही आपको याद हो जाएगा कि 0 के लिए प्लस था यार और 1 के लिए बेसिकली डॉलर का यूज करा हमने। चलिए तो देखते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर इसमें हम इसका भाग दें तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, क्या जो भी रिजल्टेंट है, जो भी परिणाम है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोडिंग को संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे और इस कोडिंग को भी संख्या के रूप में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब कैसे करोगे, तो सीरीज हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1 2 4 ऐसे लिखेंगे। इससे अच्छा यहाँ लिखो ना भाई, पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन मोड में हम स्क्रीन पे तो लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए कितनी बार बताऊं कि प्रैक्टिस करने के लिए आप लिख के करो, लेकिन यहाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए तो ओरल ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना सीखें। ठीक है, तभी आपके एग्जाम में प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो एग्जाम के लिए ये क्या होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि हम ओरल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं। यहाँ क्या होगा, 1, यहाँ 2, यहाँ 4। ठीक है, 1 2 और 4। यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 4 8 और 16। अब इसको हम क्या करें, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस का मतलब 0, तो 0 वाली संख्या को हमने लिया ही नहीं, मतलब इनको हमने उधार बांटा ही नहीं। किसी भी संख्या के नीचे 0 लगा के निकल गया, इसका मतलब उनको हमने उधार नहीं दिया था। ठीक है, तो ये भी 0, इनको नहीं दिया, इनको नहीं दिया, इनको नहीं दिया, इनको नहीं दिया, दिया किनको, जहां 1 जिसके नीचे 1 लगा था, और 1 का मतलब डॉलर, तो हमने सिर्फ किसको दिया था, 16 रुपए वाले को। इसका मतलब मेरे पास उस समय कितने रुपए थे, सिर्फ 16 ही रुपए थे। ठीक है ना, क्लियर, बाकी सबके 0 0 हो गया। ठीक, चलिए उसी तरह इनकी बात कर ले। देखो इसका मतलब भी 0 0 और ये 1। ठीक है ना, समझाने की बात कर ले। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया, दिया सिर्फ किसको, इसको, तो 4 रुपए उस समय मेरे पास थे। तो अब यही कहा गया कि 16 में अगर 4 का भाग दे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट 4 आएगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन न्यूमेरिक फॉर्म में दे रखा गया या फिर कोडिंग फॉर्म में। कोडिंग फॉर्म में दिया गया तो अब इसको कोडिंग के फॉर्म में चेंज कर लो। 4 रुपए का मतलब 1 2 4 की सीरीज चलेगी, तो 4 मतलब 4 रुपए है, 4 वाले को दे लिया तो दे दिया तो डॉलर, और नहीं दिया तो प्लस। ये भी समझ सकते हैं, दिया तो डॉलर, नहीं दिया तो प्लस, क्योंकि बाइनरी में 2 ही ऑप्शन होता है, दिया तो एक बार और नहीं दिया 0। लेकिन टर्नरी पढ़ेंगे तो हम देने की कंडीशन 2 बार होती है, वहां पे 1 बार भी दे सकते हैं और मैक्सिमम 2 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, 4 रुपए थे, 4 वाले को दिया। ठीक है, फिर मेरे पास 1 भी रुपए बचे नहीं, लेकिन जाएंगे कहां तक, 1 तक जाएंगे, तो 4 की जगह डॉलर, और जिसको जिसको नहीं दिया उसके नीचे प्लस। मतलब ये यही चीज, क्योंकि इसका भी मान कितना आ रहा था, 4 ही आ रहा था। तो आंसर मेरा क्या होगा, या तो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा तो ये, अगर कोडिंग के फॉर्म में होगा तो ये। ओके, आई होप कि ये वीडियो और बाइनरी की बात कर ले, बाइनरी कोडिंग की बात कर ले, तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई होगी, आप वीडियो को रिवर्स करें। ठीक है, और फिर से चीजों को क्लियर करें। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टर्नरी कोडिंग की बात कर लेंगे। टर्नरी कोडिंग कैसे रीजनिंग में पूछा जाएगा, या यूं कह लें कि टर्नरी कोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, उनकी बात करी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।